हेलो स्टूडेंट्स, हमने उस दिन लेसन 2 स्टार्ट किया था ब्रिंगिंग अप कारी। अब उसका रिमेनिंग पार्ट रीड करेंगे। कारी वाज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। कारी बिल्कुल बच्चे की तरह था। आपको उसको ट्रेनिंग देनी होती है कि ताकि वो अच्छा रहे और ज़्यादा शरारती ना बने। अगर आप उसको नहीं टोकते तो वो और भी ज़्यादा शरारती हो जाता है। फॉर इंस्टांस, वन डे समबॉडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। एक बार किसी ने उसे बनानास खाने के लिए दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। जल्दी ही उसको ये बनानास खाने का शौक हो गया और उसे अच्छे लगने लगे। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन डाइनिंग टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम लोग अपने घर में डाइनिंग रूम में एक बड़ी सी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में फ्रूट्स रखते थे। वन डे all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. एक दिन सभी बनानास उस बास्केट में से गायब हो गए और मेरे जो फैमिली है उन्होंने नौकरों के ऊपर ब्लेम लगाया कि शायद उन्होंने फ्रूट्स खा लिए। A few days later, the fruit disappeared again. कुछ दिनों के बाद फ्रूट दोबारा से गायब हो गए। This time the blame was put on me. इस बार ब्लेम मेरे ऊपर लगाया गया। And I knew I had not done, और मैं जानता था कि मैंने नहीं खाए हैं। It made me very angry with my parents and the servants. इसके कारण मुझे अपने पेरेंट्स पे और सर्वेंट के ऊपर बहुत गुस्सा था। For I was sure they had taken all the fruit. मुझे लग रहा था कि शायद मेरे सर्वेंट्स ने खाए हैं। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. जब नेक्स्ट टाइम फ्रूट डिसअपियर्ड हुए तो मैंने देखा कारी के पेविलियन में, कारी के तंबू में मैंने एक बनाना स्मैश किया हुआ देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। मुझे बहुत ही हैरानी हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देन them, and as you know he had always lived on twigs, क्योंकि उसको तो ट्विक्स से मुलायम मुलायम टहनियाँ खाना पसंद था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room, अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में था, wondering whether I should take some fruit from the table, और मैं देख रहा था कि मैं उसमें से कुछ फ्रूट्स ले लूँ खाने के लिए, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, कि मैं अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना फ्रूट्स लूँ या नहीं। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक। ये देखिए, खिड़की के पास से एक स्नेक की तरह कुछ आया। सडनली केम थ्रू द विंडो के अंदर से, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और उसने सारे बनानास उठा लिए। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि जो स्नैक्स हैं वो बनानास खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक। मुझे लगा ये कोई भयानक स्नैक है, दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो अंदर आता है और सारे फ्रूट्स ले जाता है। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम। मैं रूम से बाहर निकला, एंड विद ग्रेट फियर, और मैं बहुत डर रहा था। In my heart, ran out of the house. मैं घर के बाहर भागा। Feeling sure that the snake would come back into the house. मुझे लग रहा था स्नेक दोबारा से हाउस में आएगा। Eat all the fruit and kill all of us. पहले तो वो सारे फ्रूट खाएगा, फिर वो हमें भी मार देगा। As I went out, जैसे ही मैं बाहर निकला, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion. मैंने कारी की बैग को तंबू में, पेविलियन में जाते हुए देखा। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत डर गया, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चेयर मी अप, क्योंकि मैं कारी की कंपनी चाहता था ताकि मुझे डर ना लगे।
आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन, मैं उसके पेविलियन की तरफ भागा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और वहाँ मैंने क्या देखा कि वो तो बनानास खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मुझे बहुत ही हैरानी हुई। एस्टोनिशमेंट मीनिंग हैरानी। द बनानास वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ बनानास बिखरे पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, वो अपनी सूंड आगे करता। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और फिर अपनी सूंड को फैलाकर अपनी तरफ उस बनानास को कर लेता। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, और उस समय जो उसकी जो सूंड है वो बिल्कुल स्नेक की तरह लगती है। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज अ थीफ, अब मुझे रियलाइज हो गया कि कारी ही चोर है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैं उसके पास गया और मैंने उसको कान से पकड़ा। एंड जॉय आउट शोड माई पेरेंट्स, और मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया दैट इट वॉज कारी, कि वो कारी है। एंड नो टाई, ना तो मैं हूँ जिसने सारे बनानास खाए। आई दैट हैड इटन द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स, इतने दिनों से जो फ्रूट्स खा रहा था वो मैं नहीं, कारी था। आई स्कोल्डेड हिम, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे बच्चों को गलती होने पर डांटा जाता है उसी तरीके से एलिफेंट्स को भी डांटा जाता है। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टील फ्रूट्स, यदि मैंने आपको देखा कि आपने फ्रूट्स चुराए हैं, यू विल बी whipped, तो आपको स्टिक से मारा जाएगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वह जानता था कि हम सभी उसे बहुत नाराज हैं। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसके जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसको सम्मान को बड़ी ठेस पहुंची। इवन द सर्वेंट्स, ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उस दिन के बाद से उसने कभी भी डाइनिंग रूम से फ्रूट्स नहीं चुराए। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, और उस दिन से जब कोई भी उसे फ्रूट देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, और वो तेज चिंगारता जैसे कि उसे धन्यवाद दे रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, जब कोई एलिफेंट गलती करता है तो उसको मालूम है कि उसको पनिश किया जाएगा। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन जब आप उसे बिना किसी रीज़न के पनिश करते हैं, ही रिमेंबर्ड इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और वो अपने हिसाब से उसका हिसाब चुकाता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, एक एलिफेंट को सिखाया जाता है कि कब उसे बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, ये चीज़ें आप उसको एक बच्चे की तरह सिखाई जाती हैं। इफ़ यू से धत, यदि आप धत कहते हैं, एंड पुट हिम बाय द एयर, और आप उसको कान से पकड़ेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वो सीख जाएगा कि आप बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली, यदि आप कहते हैं माली, एंड पुल हिज ट्रंक, और आप उसकी सूंड आगे की तरफ खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, वो सीख जाएगा कि अब मुझे आगे चलने का सिग्नल मिल रहा है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, कारी को माली वर्ड सीखने में 3 वीक्स लगे। बट इट टुक 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत उसको सीखने में 3 हफ्ते। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो नीचे बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और आप जानते ही हैं कि एलिफेंट को क्यों नीचे बैठना सिखाया जाता है। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू वुड केयर ऑफ हिम,
और यदि आप उसकी केयर कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर्स, जब वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद द लैडर, आप उसकी बैक तक एक सीढ़ी के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। लैडर मीन्स सीढ़ी। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, तो जब हम उसको धत वर्ड सिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बैठ जाए। सो दैट यू कैन क्लिम्ब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसके बैक पर चढ़ सकें। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, नहीं तो अगर आपको कुछ भी काम करना है, उसकी बैक पे चढ़ना है, तो आप हर समय सीढ़ी लेके थोड़ी उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे, इसलिए उसको धत वर्ड सिखाया जाता है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे मुश्किल होता है एलिफेंट को एक मास्टर कॉल सिखाना। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, इसे सीखने के लिए उसको 5 years लगते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग, ये एक स्ट्रेंज हिसिंग होती है। हॉलिंग साउंड, एक हॉलिंग साउंड होती है। एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग, जब एक स्नेक और टाइगर फाइट करते हैं तब ऐसी आवाज़ होती है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, आपको ऐसी आवाज़ उसके कान में लगी सुनानी पड़ती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और आप जानते हैं कि जब आप उसको मास्टर कॉल सिखाते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप कभी जंगल में खो जाएं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, आपके चारों तरफ अंधेरा हो, सिर्फ ऊपर आपको तारे दिख रहे हों। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपको वहाँ रुकने में डर लग रहा हो। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तब आप सिर्फ एक मास्टर कॉल के द्वारा ही, एंड एट वंस, यदि आप एक मास्टर कॉल देते हैं, एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, जो एलिफेंट है, क्योंकि वो आप उसको उसकी केयर करते हो, आप उसको सिखाते हो, उस सारे ट्रीज़ को पुल डाउन कर देता है इन फ्रंट ऑफ हिम, जो भी उसके सामने होते हैं अपनी सूंड से। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, जब वो एलिफेंट ट्रीज़ को अप्रूव करता है तो एनिमल्स डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रशिंग डाउन, और वो ट्री के ऊपर से चढ़ के आ रहा होता है। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, और जो मंकीज़ हैं वो इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, आप देखोगे कि उस मून लाइट में। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, आप देखोगे कि उसकी सीधी जो है, आपको और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर, आपको टाइगर की आवाज़ भी सुनाई देगी इन द डिस्टेंस, दूर से। इवन ही इज़ फ्राइटन, यहाँ तक कि वो भी डरा हुआ होगा। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, तो जो एलिफेंट है वो ट्रीज़ को गिराता रहेगा। एंड द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट, फिर अपना अगला ट्री, उसके बाद अगला ट्री। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, तो आप देखोगे कुछ ही देर में देखोगे कि जो आपका जो एलिफेंट है उसने रास्ता बना दिया है जंगल से आपके घर तक का। यानी कि एक मास्टर कॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। यदि आप कभी भी मुश्किल में हो तो आपका जो प्रिय जो हाथी है वो आपकी हेल्प करता है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।